हेलो गाइस, आइए देखिए आज इसका पार्ट नंबर कितना है? 9। कितना है? 9 नंबर पार्ट बना रहे हैं और पार्ट 9 का शुरुआती क्वेश्चन कितना से हुआ? 36 से। मैंने 35 तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दिया। 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले समलंब को खींचेंगे। मान लो ए बी सी डी ये समलंब है। इसकी जो लंबाई है कितना है? 17। नीचे वाला का लंबाई कितना है? 25। और क्या निकालना है? असमान भुजाओं का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु इसको मान लो P और इसको मान लो Q। इसको बताना है कितना होगा, ठीक ना? तो क्या करेंगे? लिख देंगे दिया माना की। क्या लिखेंगे? माना की समलंब चतुर्भुज। देखिए, जो ए बी है वो किसके बराबर है? डीसी के। यहाँ पर भी लिख देंगे ए बी बराबर डीसी। तब PQ के मध्य बिंदु 1/2 अब भुजाओं का योग 1/2। भुजा कितना था? 17। भुजा कितना था? 25। तो 1/2 7 5 12 2 1 3 1 4 कितना हो गया? 42। काट दो इसको। 2 2 4 2 कम 1। बोलिए, जो असमान भुजा के मध्य बिंदु की मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो बोलिए, इस रेखा की लंबाई कितनी आ गई? 21। बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना? 37 नंबर क्वेश्चन है। समलंब चतुर्भुज ABCD में जिसमें AB और CD का है समानांतर है, जिसके विकर्ण AC और का है BD है, जो परस्पर किस बिंदु पर मिलता है? O पर 0 है। O पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाना है कि OA/OC बराबर OB/OD। करना कुछ नहीं है, लिख देंगे दिया है। कैसी दिया है? चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर। देखो, AB जो है वो किसके समानांतर है? डीसी के। तब लिखेंगे तब त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में कोण OAB बराबर कोण OCD कौन से हो? एकांतर कोण। फिर एक बार ध्यान से देखो, OAB है, ये कौन है? OAB। जितना OAB बनाएगा उतना ही का बनाएगा OCD। तो ये कोण ई कोण के क्या बन गया? एकांतर। कौन कोण? एकांतर कोण। तथा में फिर लिख देना कोण ODC बराबर कोण OBC। देखो, फिर ODC अब इधर से चल रहा है। तो ODC जो है वो OBC के तो कौन बन जाएगा? एकांतर कोण। ये भी लिख देंगे एकांतर कोण से। इसलिए त्रिभुज AOB तथा समरूप त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD समरूपता के समरूपता के नियम से। तो जब समरूप हो गया है तो क्या करेंगे? O से A तो बोलो O से C बराबर, फिर O से B और फिर O से D। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। बन जाएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 38 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा किस तरह दिया हो? 2। तो उसका क्या निकालना है? शीर्षलंब निकालना। तो समबाहु त्रिभुज ये होता है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर।
इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, ये हो गया डी। तो लिखेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 2a, यानी AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a। इसका भी मान कितना दिया है? 2a। इसका भी मान 2a। इसका भी मान 2a। बताओ ये टोटल 2a है तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू a। तब त्रिभुज बोलो AB D में, AB D में, कौन पर में? पाइथागोरस पर में, गोरस परी में। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा बोलो AB के स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर, इसका वैल्यू बोलो 2a के स्क्वायर। AD के वैल्यू नहीं दिया, ही निकालना है तो AD के स्क्वायर। BD के बोलो, BD का वैल्यू a के स्क्वायर। ये होगा 4a स्क्वायर, ये होगा AD के स्क्वायर, ये होगा a के स्क्वायर। प्लस में इधर आएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर AD के स्क्वायर होगा ना। अब 4 को में से हो गया 3 को a स्क्वायर बराबर हो गया AD के स्क्वायर। अब देखिए अगर हमको AD ही खाली निकालना हो तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट। तो रूट अंडर 3a स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा खाली AD का वैल्यू कितना? रूट अंडर 3a। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 39 और दिया है यदि एक त्रिभुज ABC समबाहु है, क्या है? समबाहु, जिसका AC और BC आपस में क्या है? बराबर है। तो AB के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि ABC क्या हो? समकोण। समकोण है। मान लो ये तुम्हारा ABC हो, ठीक ना जी। ये जो AC है वो BC के क्या है? बराबर। बराबर है तो लिख देंगे दिया है। कैसी है? दिया है। दिया है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, तब AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर। तो जब AB के स्क्वायर 2AC के स्क्वायर है तो AG लिख दो AB स्क्वायर बराबर एगो AC कगो AC? 2 AC। अब AB के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एगो AC है तो इसको लिख दो AC। लेकिन AC जो है वो किसके बराबर है? BC के। लिख दो जो प्लस के कितना? BC। तो AB के स्क्वायर बराबर BC जोड़ AC, तो यह देखो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। देखो कैसे देखते, ये मान लो तुम्हारा A है B है और है C है, तो बड़ी भुजा का वर्ग होगा ना। तो हमारे यहाँ पे A और ये मान लो B और इसको क्या है? C। इसको C समकोण हो जाएगा। तो बड़ी भुजा का क्या हो गया? वर्ग। तो AB के स्क्वायर और BC और AC, तो देखो A से C तब B से तो C को डिग्री हो गया 90। लिख देंगे अतः ABC एक समकोण त्रिभुज होगा चाहिए, बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना? 40 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भुजा A, कितना भुजा है? A वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। तो सबसे पहले लिख देंगे, फिगर बना देंगे। ये समबाहु त्रिभुज मान लो A है B है और है C है, इसको लंब डाल देंगे, इसको क्या कह देंगे? D। प्रत्येक भुजा कितना है? A भी कितना होगा? A। नीचे वाला भी कितना होगा? A। अगर B से D निकालना होगा तो A बाई कितना हो गया? 2। और D से C निकालना होगा तो A भी कितना हो जाएगा? A बाई 2। क्यों? क्योंकि 2 भागों में है, पूरा वैल्यू A है तो A बाई 2। लिख देंगे दिया है। दिया है त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में प्रत्येक भुजा A है। प्रत्येक भुजा A है तो AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना हो गया? A। तब त्रिभुज AB और D, त्रिभुज AB D में बोलिए
बड़ी भुजा कितना हो गया ए बी के स्क्वायर कौन पर में लगाइएगा पाइथागोरस परिमेय गोरस परिमेय तो पाइथागोरस प्रमेय में बोलिए ए बी डी में बड़ी भुजा बोलिए ए बी बड़ी भुजा ए बी लंब कितना हो गया ए बी और बी डी हो जाएगा इसका आधार। बोलिए ए बी का वैल्यू कितना दिया है ए स्क्वायर होगा ए डी नहीं दिया है जबकि बी डी का वैल्यू दिया है ए बाई 2 इसका स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 2 दूनी 4 प्लस में इधर आएगा माइनस तो ए स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में ए स्क्वायर बटा 4 बराबर ए डी के स्क्वायर 4 एकम 4 तो 4 को में से एक स्क्वायर घटाएगा तो 3 स्क्वायर बटा के 4 अब यहाँ पर लिख देंगे ए डी के स्क्वायर। अब लाओ अगर हम यहाँ पे ए डी लगा दे खाली तो ये स्क्वायर है किस में बदल जाएगा रूट में फिर ये स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा पूरा का वैल्यू ठीक ना ये पूरा कितना चल जाएगा रूट में तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा √3 इसका करेंगे तो ए अब आटा कितना हो गया 4 अब लिखेंगे अब हमको निकालना का है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे आधार गुणे ऊंचाई तो बोलिए 1/2 आधार कितना है a/2 ऊंचाई भी कितना आ गया आधार तो तुम्हारा a नहीं जी बोलिए आधार हो गया a और ऊंचाई कितना है √3/2 a तो बोलिए a में से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर 2 दूनी 4 और √3 है तो √3 यही हमको क्या निकालना था सिद्ध करना था √3/4 a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बन जाएगा यस सर आप लोगों से बन जाएगा यस सर। ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा बना लीजिएगा और खास करके ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखे हैं तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है लेकिन यहाँ पर आपको माने त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े नु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है 40 तक बनाए हैं और ये पार्ट्स कौन है 9 पार्ट नंबर कितना है 9 पार्ट में आपका पूरा 1 से लेके 8 ले जितना वीडियो बनाए हैं सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप जाकर उस पर सभी देख सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी आप कोई सवाल नहीं बन रहा है तो व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करके आ जाइएगा और उस पर हमको सवाल भेज करके हम तुरंत बना के आपके व्हाट्सएप पर कर देंगे आप लोग देख लीजिएगा।